के अजीम अदाकार दिलीप कुमार की याद में आज यहाँ उसी जगह उसी शहर में बर्मिंघम में शेख सलीम साहब, जो ख़ुद भी एक लेजेंड शख्सियत हैं, जिनके तमाम फ़नकारों के साथ अजीम रिश्ते हैं, दोस्ती के रिश्ते हैं, और दिलीप कुमार के साथ तो एक ऐसा रिश्ता था जो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती का था। अपने हाथ से इनको हिंदको ज़बान में नज़में लिख कर भेजे थे। आज इन्होंने उसी जगह जहाँ ये उनको मिले थे उसी मुकाम पर एक ऐसा एक ताज़ीती रेफरेंस उनकी याद में उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एहतमाम किया, जहाँ पर इनके दोस्त अहबाब आए। उन्होंने अजीम फ़नकार दिलीप कुमार, जिनको यूसुफ खां के नाम से भी जाना जाता है, और जो पाकिस्तान के शहर किस्सा खानी बाज़ार के रहने वाले थे और अमन की अलामत थे दुनिया में, उन्होंने जब उनको सितारा इम्तियाज़ मिला पाकिस्तान की तरफ से तो उनको बेइंतहा जो है वो इंतहा पसंदी मजम्मती बयानात का सामना भी करना पड़ा, कत्ल की धमकियाँ भी मिली, लेकिन वो साबित कदम रहे, क्योंकि उनका ये कहना था कि अमन के लिए फ़नकारों की कोई सरहदें नहीं होती हैं और फ़नकार जो हैं अमन के प्याम्बर होते हैं। आज यहाँ बर्मिंघम में दिलीप कुमार की याद में एक ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया जिसके रूह-ए-रवां सलीम शेख थे और यहाँ पर हाज़रीन ने उनकी यादें ताज़ा की। बात करते हैं इनके खलूस की लोगों को बातें बताते हैं कि शेख सलीम कौन है। शेख सलीम वो उनकी शख्सियत, जिनके यूसुफ खां की शख्सियत के बारे में एक एक बात को ये जानते हैं, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तमाम उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके आखिरत की मंजिल जो है वो आसान फरमाए। तो आज हम इसका मुकाबले तो आगाज कर चुके हैं। जिससे भी बात हुई है, जिससे मैसेज किया है, उसने ये नहीं पूछा ये कौन है, और पहले से जानता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक एक आदमी को अच्छे तरीके से जानते हो। कर दी है। और मैं सबसे पहले उनको सबूत पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस दिल अल अजीज जो हमारे लीडर या आइडल थे, उनके लिए थ्रू आउट लाइफ इतनी खिदमत की है उनकी आखिर वक्त तक। आपने देखा ये जो उनका हाल था। अख्तर के बाद थी फौजिया, फिर ताज, फिर फरीदा, फिर सईदा। तो ये इनका सारी फैमिली थी। वालदा इनकी शुरू में फौत हो गई थी। इंटेलेक्चुअल असल में वही सारा था जिसका सारे वो लिखते भी थे, वो सारी फिल्म इंडस्ट्री और सबसे उनका था। और उसके बाद आ जाते हैं फिर नासिर। ये अल्फाज चुनना या सब कुछ करना बहुत बहुत मुश्किल है। वो एक सदी थी, एक दौर था ना, उससे पहले कोई ऐसा आया और ना मैं मानती हूँ इस चीज को कि उसके बाद कोई आएगा। के लिए सिर्फ ये एक ही जुमला है कि फिल्मी दुनिया की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो अब ये लिखा जाएगा कि फिल्मी दुनिया दिलीप कुमार से पहले और फिल्मी दुनिया दिलीप कुमार के बाद। लेकिन मैं समझता हूँ दिलीप कुमार तो एक्टर नहीं थे, वो एक एकेडमी थे। इनकी जो मेहनतें हैं ये भी अपनी बारगाह में कबूल किया, शख्सियत के हवाले से जो कबूल। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।